वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर कृष्णा श्रीदास। आप सभी को तहे दिल से हमारे एक नया कक्षा में स्वागत करती हूँ। आशा रखती हूँ आप लोग अच्छे से हैं और स्टडीज़ भी कर रहे हैं। आप लोगों को पता ही होगा हम यूजीसी नेट पेपर 2 म्यूज़िक का सिलेबस डिस्कस कर रहे थे चैनल पे। अभी तक 3 यूनिट हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, और अभी 4th यूनिट चल रहे थे, थोड़ा बहुत बाकी है। इसको भी कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे जल्दी ही। आज शुरू करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जो म्यूज़िक एजुकेशन है, इसका कनेक्शन क्या है और इम्पैक्ट कैसे पड़ते हैं म्यूज़िक के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने के लिए प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा अभी जो समय है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही युग हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी देखिए जो सारे विश्व एक ग्लोबल विलेज टाइप का ही हो गया है कि नहीं। हम अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा सारे विश्व के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बैठ के आप लोग देखिए, आप लोग के साथ मैं बात कर रही हूँ, आप लोग के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। कोई थोड़ा बहुत बातचीत अगर करना है और सुगम हो गया, जूम मीटिंग हो गया, ग्लोबल मीट, इस तरह से अभी सारे वर्ल्ड के साथ हम घर बैठे ही और कहीं से कहीं तक हम अभी कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, रिसोर्स हम मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही सुगम हो गया हम ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि अभी जो इंटरनेट हो गया, जो कंप्यूटर, इस सब से हमारे जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया। क्योंकि हम जो रिसोर्स ढूंढते हैं इंटरनेट के ज़रिए हम उसको बहुत इजीली इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इससे ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और म्यूज़िक एजुकेशन में भी इसका इम्पैक्ट पड़े है। आप लोग देखिए, अभी फिर बाद में जाकर हम इसको डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। आज थोड़ा बहुत हम कम्युनिकेशन, जो संप्रेषण है, इसके बारे में जानने के लिए प्रयास करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है संगीत में भी, और बाकी हमारे जो हायर एजुकेशन और एजुकेशन जो सिस्टम है, शिक्षा पद्धति में भी कम्युनिकेशन का एक बहुत ही प्रबल और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आइए अभी कम्युनिकेशन मतलब संप्रेषण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। ये जो संप्रेषण है ये 2 विभाग में विभाजित है। इसको कहा जाता है मुद्रित माध्यम और अमुद्रित माध्यम। आइए अभी जानते हैं मुद्रित माध्यम क्या है। मुद्रित माध्यम में जो पत्र, पत्रिकाएं, जो समाचार पत्र हो गया, पत्रिकाएं, बुक्स, पुस्तकें, ये सब इसके अंतर्गत आता है। मुद्रित माध्यम का कोई लाभालाभ है क्या? आइए उसको भी जान लेते हैं। मुद्रित माध्यम में हम क्या है, जो बुक्स हो गया, जर्नल वगैरह हो गया और समाचार पत्र, न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, उसको हम सोच समझकर हम पढ़ सकते हैं। हम अपने टाइम लेकर हमें जब मर्जी पढ़े, और जिस बुक्स को हम पढ़ना चाहे, जिस समाचार पत्र को हम पढ़ना चाहे, उसको हम सोच समझकर हम उसको पढ़ सकते हैं। ये जो बुक्स है ये या जर्नल और न्यूज़पेपर वगैरह है, इसमें जो छपे हुए इसको छपकर किया जाता है ना, तो इसका हम कह सकते हैं इसका स्थायित्व रहता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको रख सकते हैं। और इसके ज़रिए जो मुद्रित माध्यम के जरिए जो लिखित, जो रिटन फॉर्म का जो भाषा, रिटन जो लैंग्वेज है, इसका हम विस्तार भी कर सकते हैं। इसके द्वारा विस्तार होते लिखित भाषा का। और आप लोग, अगर हमें लगता है भविष्य में आप लोग भी कोई बुक्स वगैरह पब्लिश कर सकते हैं, शायद कोई आप लोगों के बीच का ही कोई प्रबंध वगैरह, आर्टिकल्स आप लोग लिख रहे, अगर आप कंटिन्यू करें रिटन में, राइटिंग स्किल जो है उसका डेवलप होता है। आप लोगों का जो लेखन, जो शैलियाँ है, इसमें भी इम्प्रूवमेंट आते हैं और ये अच्छे होते जाते हैं। तो कोई शायद आप लोग के बीच में आप प्रबंध वगैरह लिखते हैं ना, अगर कोई लिखते हैं आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा आप लोगों के बारे में जानकर। तो इसके द्वारा क्या है, जो मुद्रित माध्यम है, इसमें जो सूचना वगैरह है इसको अधिक समय तक हम सुरक्षित भी करके रख सकते हैं, और अगर हमें मन किया तो इसको हम बार बार भी पढ़ भी सकते हैं, है कि नहीं। आप लोग शायद पढ़ते भी हैं, हम भी ऐसा करते हैं। अगर हमें बुक्स कोई अच्छा लगता है हम उसको बार बार पढ़ते हैं, और कोई न्यूज़पेपर भी हम पढ़ते हैं, कोई जर्नल में पोएम और म्यूज़िक का कुछ भी रिलेटेड प्रबंध वगैरह आ गया, हम इसको बार बार पढ़ने के लिए भी प्रयास करते हैं। ये सब हो गया मुद्रित माध्यम का बेनिफिशियल। और अभी इसका सीमा भी है, इसका सीमाबद्धता भी है। क्यों? आप आइए जानते हैं, इसको भी जान लेते हैं।
कोई अगर निरक्षर है और कोई इलिटरेट है, उसको इसके जो रिटन फॉर्म का कोई डॉक्यूमेंट्स और प्रबंध बुक्स और जर्नल के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर ऐसा होते हैं। अगर वो अनपढ़ है तो उनको जो बुक्स हो गया, जर्नल हो गया, उसके बारे में कोई मालूम नहीं पड़ेगा। और इसमें क्या है, अगर भाषा का अच्छा उसके ऊपर आपका दखल होना पड़ेगा और जो शैक्षिक ज्ञान भी आपको रहना होगा। अगर आप कोई अच्छा सा बुक पढ़ना चाहे, अगर आपका भाषा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार भाषा में अभी लैंग्वेज देखिए, हिंदी, इंग्लिश और अपने ओन रीजनल लैंग्वेज में बहुत सारे बुक्स और न्यूज़पेपर ये सब पब्लिश होते हैं। अगर आपका भाषा के ऊपर दखल नहीं होगा तब भी आप जो मुद्रित माध्यम का लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। जैसे अभी रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इवन इंटरनेट वगैरह भी हो गया, इसमें हम जैसे क्विक इन्फॉर्मेशन हमें मिलते हैं। इसमें सीमाबद्धता क्या है, मुद्रित माध्यम में हम उसको तुरंत हमें वो इन्फॉर्मेशन और जानकारियाँ हमें नहीं मिलते हैं। अभी अगर एक न्यूज़पेपर भी पब्लिश होने के लिए भी उनको 24 आवर्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं। तो हमें जो ये सीमाबद्धता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़, कोई भी रिसोर्स हमें तुरंत ही हमें कोई घटना के बारे में भी हमें तुरंत जानकारी नहीं मिलते हैं। तो मुद्रित माध्यम का ये सब थोड़ा बहुत सीमाबद्धता है। आइए अभी जानते हैं कम्युनिकेशन के जो दूसरे विभाग, संप्रेषण के और एक जो विभाग है अमुद्रित माध्यम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है जिसके द्वारा जो शैक्षिक जो विभाग उसको अगर प्रभावशाली करने के लिए जो प्रयास किया जाता है उसको ही अमुद्रित माध्यम कहा जाता है। अमुद्रित माध्यम में क्या होते हैं, श्रवण और दृश्य ये दोनों का ही सम्मिलित रूप पाया जाता है। इसमें हम देख भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं। और अभी जो रिसेंटली जो ये मुहिम चला है सबके लिए शिक्षा, इस मुहिम के अंतर्गत अभी डिस्टेंस जो एजुकेशन है, अब मान लीजिए जो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, बाकी जितने सारे ओपन यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस एजुकेशन का जो अभी पॉपुलर कॉन्सेप्ट हुआ है, इसके ज़रिए क्या कर रहे हैं, जो शिक्षा अनुष्ठान है दूर दराज में जो बैठे हुए जो शिक्षार्थी हैं उसको भी टास्क कर पाए, उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं अमुद्रित जो माध्यम है इसके ज़रिए। इसका भी ये जो लाभालाभ हम कह सकते हैं, इसके ज़रिए जो शिक्षा जो व्यवस्था है उसका एक लचीलापन हमें मिलता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। हर किसी कोने में बैठे हुए शिक्षार्थी के साथ, इवन टीचर के साथ, फैकल्टी मेंबर के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं इस माध्यम के ज़रिए। आप लोगों को अगर कोई अच्छे लगते हैं, कोई प्रोफेसर वगैरह हो गया, कोई टीचर अगर आपको अच्छे लगते हैं, अभी रिसेंटली हम जूम मीटिंग के द्वारा हो गया, गूगल मीट के द्वारा सेमिनार्स वगैरह हो गया और वेबिनार वगैरह हो गया, अभी रिसेंटली जो वेबिनार कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है, इसके ज़रिए आप बहुत सारे वर्कशॉप में आप इसको पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इवन ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए आप अभी सर्टिफिकेट कोर्स हो गया, ग्रेजुएशन, मास्टर्स आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अभी पॉपुलर कंसेप्ट हो गया है। अमुद्रित माध्यम का ये एक ब्रांच है अभी ये, इसके ज़रिए भी दूर दराज गाँव में बैठे हुए जो स्टूडेंट हैं, शिक्षार्थी हैं, इसके ज़रिए भी जो शिक्षा अनुष्ठान है ये कम्युनिकेट कर रहे हैं। मनपसंद गुरुओं के ज़रिए भी शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं अभी स्टूडेंट जो शिक्षार्थी वगैरह है। ये अमुद्रित माध्यम का एक लाभ और बेनिफिट हम कह सकते हैं। इसका भी थोड़ा बहुत निगेटिव पॉइंट है, ये निगेटिव उसका सीमाबद्धता है। ये क्या कर सकते हैं, इसका है क्या, थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। अगर हम अभी ग्लोबलाइजेशन का जो पॉपुलैरिटी आ गया और इंटरनेट का जो कंप्यूटर का जो पॉपुलैरिटी आए, लेकिन इसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट अभी नहीं मिल पाए, तो इसके लिए हमें इसको डाटा कार्ड वगैरह भी हो गया, डाटाज वगैरह भी हमें ख़रीदना पड़ेगा। इवन आपको अगर कंप्यूटर में कोई करना है शोध प्रक्रिया कंप्यूटर के ज़रिए, एंड्रॉयड के ज़रिए भी, अगर आपके पास इसका जो साधन अगर नहीं है तो आप उसका लुत्फ और अमुद्रित माध्यम का ये सब लुत्फ नहीं उठा पाएंगे। तो आज के लिए क्लास को इतने तक ही रखते हैं। आज के क्लास में हम लोगों ने संप्रेषण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया। तो मिलेंगे अगले क्लास में और एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो सी यू देन, बाय बाय।